हिसाब सुधार हुआ। पहली बार राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ हरियाणा का मंत्री, बहुत बड़ी बात है। आपकी पुत्रवधु में आपके सामने खड़ी हैं जी, तो कौन सी मजबूत मानो? ये तो 400 पार की बात करें हैं। हाँ, पक्का हाँ, अच्छी बात करे यार। अच्छा? नमस्कार सर। नमस्कार। तो गांव टू गांव आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, कितना जन समर्थन मिला है? आप देख रहे हैं ना, छोटा सा गांव है, कितनी संख्या, मेरे ख्याल में 90% गांव हाजिर खड़ा है। तो मोदी जी तो 400 पार की बात कर रहे हैं, तो जी उसमें लगा हिसार लोकसभा भी एक सीट 400 में होगी। मैं 100% मानता हूँ जी, 100% आई। तो आपकी पुत्रवधु में आपके सामने खड़ी हैं जी, तो कौन सी मजबूत मानो? मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े थे। प्रजातंत्र की एक लाइन की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उससे प्रजातंत्र कहते हैं। वो जीते मैं जीतूँ, कोई जीते, ये नहीं। मेरी फाइट तो वैसे जो सही बहन है वो हमारे बच्चे हैं, बच्चे ही रहेंगे, मेरा परिवार है। पर जो आप भी इस बात को जानते हैं, नहीं है तो मेरी बात को मना कर देना। फाइट बीजेपी में और कांग्रेस में है। तो फिर इनेलो और क्या बीजेपी? आप नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है कि आपसे पूछ रहा हूँ, बता दो। अच्छा नहीं, सच बोल दो कभी कभी तो। फाइट पूरे हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के, मैं नहीं कह रहा, सब लोग कह रहे हैं। तो 10 सीटें हैं सर, तो कितने मतलब कहाँ मानते हैं हम 10 सीटों में बीजेपी? मेरा ये मानना है, पिछली बार हम 10 की 10 जीते थे, उससे पिछली बार हम 10 में से 9 जीते थे, अब के 10 की 10 ही जीतेंगे। अब के पहले से बड़े मार्जिन से जीतेंगे। किसान आंदोलन भी हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं परेशानी दे उसका रहा है। कोई फर्क नहीं। मैंने जो किसानों की बात बताई थी, ये किसानों को, मैंने किसान बावड़े थोड़ी है, सब बात समझते। आंदोलन एक्ट वापस हो गया, आंदोलन खत्म हो गया। टिकैती कह गया था, अब एक्ट वापस हो गया, आंदोलन खत्म। तो कांग्रेस में भी आप देखते हो कि गुटबाजी है, जैसे हुड्डा ग्रुप अलग है, एसआर के ग्रुप बहुत अलग गुटबाजी है। है, तो कहाँ वो नुकसान देगी मतलब इलेक्शन में ये चीज़? वो तब से एक ही बात पे लगे मैं, वो हमें कमज़ोर करने में नहीं, कोई हुड्डा को कमज़ोर करने में लगा, कोई शैलजा को कमज़ोर करने में नहीं। उनकी आपस की लड़ाई है जो राहुल गांधी से ठीक नहीं हो रही। हम क्यों रहे, खेल लें तो जो खेलते हैं। तो आप भी तो सर निर्दलीय थे पहले और फिर भाजपा में शामिल हुए हो, तो जो मतलब कहीं ना कहीं ये ना हो कि मतलब लगता है आपको कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं उसमें कहीं ना कहीं मन में एक खटास आ जाए कि भाई मेरे से ज़्यादा जोर लगा के काम कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत। देखिए, मैं तो बाहर खड़ा था, मुझे भाजपा में लाके कंधों पे उठा के मेरी मदद कर रहे हैं। तो आपने मतलब मिनिस्ट्री में भी आप रहे हो, तो कितना जनता के प्रति आपको लगता है कि भाई आपके जो काम थे वो विश्वास जनता में रहेगा? मैंने सारे गिनाए, बिजली में बेहिसाब सुधार हुआ। पहली बार राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ हरियाणा का मंत्री, बहुत बड़ी बात है। जेल में भी हाई कोर्ट की जजमेंट सुनिए। मेरा दूसरा महकमा है कि पंजाब की जेलों का क्या हाल है, देखो हरियाणा से सीखो जेलें कैसे चलती है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। तो जनता तो सर परेशान भी है, जैसे जो पीपीपी है, मतलब फैमिली आईडी, इसमें लेकर भी लोग परेशान हैं कि भाई रोजाना लाइनों में पहली बार बने, इतने बनी आईडी पहले थी नहीं। अब तो लोगों को ये हो गया, अपनी आईडी से कहीं जाओ, सीधी पहचाना, सारा ब्यौरा उस पर निकल आता है। तो किसान क्या लगता है सर समर्थन कहीं ना कहीं मिलेगा किसान को इसमें? पूरा ज़बरदस्त समर्थन मिलेगा। एक्ट खत्म हो गया, किसान का आंदोलन नहीं खत्म हो गया। पहले तो हैं किसान ही है सारे। किसान खड़े हैं, इन्हें पूछ लो, 90% एक तरफा डालेंगे। तो इस बार ये क्या चीज़ है कि सर मतलब हर एक नेता जैसे चौधरी धर्मवीर सिंह भी, आप भी, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग की मतलब मांग कर रहे हो कि 95 या 100? हमें पता है जितना फालतू बोल रहे, हमारा पहले से मार्जिन बढ़े। पिछली बार हम यहाँ 3 लाख जीते, अब के 4 लाख से जीतना चाहिए। मेन एजेंडा वो है हमें क्या, हम ज़्यादा वोटों से जीते हैं, बड़े रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं। तो बड़ी जीत होगी ये। जितनी बड़ी जीत होगी उतने विदेशों में मोदी जी का सम्मान बढ़ेगा कि कितना पॉपुलर नेता है। तो विपक्ष तो ये भी कह रहा है सर कि जो भी सामने आता है मोदी जी के उसको अंदर डाल देते हैं, ईडी की रेड पड़ जाती है, केजरीवाल साहब भी अंदर हैं, तो क्या वो नुकसान नहीं है? कि ये कोर्ट मैटर्स हैं, किसी ने गंदा काम करा है तो अंदर है, और लोग तो नहीं गए। ये आपका ये तो नहीं गया, भगवत मान तो अंदर नहीं गया, अपोजिशन के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर अंदर नहीं गए, किसी ने उल्टा काम करा वो जा रहा है। धन्यवाद सर इतना। थैंक यू। तो अभी जो है अपने साथ रणजीत चौटाला मिले थे और उनसे फिर बातचीत करी, सवाल पूछे कि उनके सामने जो मजबूत कैंडिडेट किसने माने हैं, लेकिन उन्होंने हंस के टाल दिया कि भाई मेरे परिवार के बच्चे हैं। अपनी बात धरी है, 400 पार की बात आपने करी, सरकार की बात आपने करी, अलग अलग मुद्दे आपने उठाए। रणजीत जी ने भी अपने भाषण में वह सारी चीज़ें बताई जो उनके कार्यकाल में जब वो बिजली मंत्री हैं तो उन्होंने क्या कुछ करवाया। जनता अब तक जुड़ी हुई है, वो जा चुके हैं तो भी जनता भी खड़ी है, छोटे छोटे बालक भी खड़े हैं भाई, और अपनी अपनी राय धरन लाग रहे हैं लोग। आपकी राय भी जरूर चाहूँगा मैं कि आप बता दो कि किस तरफ यह सीट किसकी जोड़ी में है और क्या चीज़ रहेगी आने वाले चुनाव में। 10 लोकसभा सीट, हर लोकसभा सीट किसकी जोड़ी में है। वीडियो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची ताई बहन भाई ने वहाँ पे ना हमारे गांव में बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल। कारण कौन काम करा ख्याल नहीं, अच्छी बात करे यार।
क्या करवा दिया लोग तो नौकर लेना लाई रखा बैंगन लोग भी रखे कर देंगे काम कर रखे ने। हाँ काम कर रखे हैं। हाँ मोदी जी ने। हाँ मोदी जी ने देश में नाम कर दिया हमारा। हाँ तो मोदी जी तो 400 पार की बात कर रहे हैं लाख हाँ पक्का पक्का। हाँ अच्छी बात करे यार। हाँ, इतना समर्थन मिलेगा जनता का? बिल्कुल। तो ये सारी पार्टी इकट्ठी हो रही है। मेरे घर चलाना आ रहा है बिजली का 6419 का। हाँ। और फिर भी वोट दूंगा मैं उन्हें। और बोल फिर भी वोट दूंगा मैं बोल। तो ये सारी पार्टी इकट्ठी हो रही है विपक्ष वाली। और दे फिर ये चित मार दी मोदी ने। मार दिया बैंगन को पता नहीं पे। अच्छा। कि मैं हाँ कि मैं कौन पे किमें कौन हो? मेरा चलाने आ रहा है। अरे भाई ने दिया होगा रंजीत ने। हाँ। दिया होगा तेरे सामने दिया होगा। अब मैं मोदी ने वोट दूंगा भाई जल्दी। चलो भाई तो यो प्रेम मिलन लाग रहा है जनता का। तो अपना प्रेम और अपना मन के विचार अपने भाव विपक्ष पक्ष जो भी है वो दर्द दियो भाई सारे दर्शकों का।